कराची में टैंकर माफिया की दहशत, सड़कें मासूमों के लिए मौत का मैदान बन गई। मंगूपीर में तेज रफ्तार टैंकर का क़यामत खेज खेल, मासूम बच्चा जिंदगी हार गया। 5 साला बच्चा टैंकर तले कुचला गया, इलाका सोग में डूब गया। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों को रोंग साइड से आने वाले टैंकर ने टक्कर मारी। हादसे में बच्चा, बच्ची, नौजवान समेत 3 अफराद जख्मी। इलाका मुकीनों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची की सड़कें कब महफूज होंगी, अवाम सरापा सवाल हो गए। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का जो खूनी खेल है वो सड़कों पर जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चों को एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने मंगोपीर के करीब हिट किया है, जिसके नतीजे में एक बच्चा 4 से 5 साल हसन, जिसको बताया जाता है, मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि एक बच्ची और एक छोटे बच्चे समेत 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त जो है वो लाशों और ज़ख्मियों को जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जो है वो कुछ दूर जाकर टैंकर ड्राइवर फरार हो गया था, उसको आवाम ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। लाश और जख्मी से अब से कुछ देर कबल जो है वो अहले खाना से हमारी बात हुई है। उनका कहना था कि ये सुबह के वक्त स्कूल जा रहे थे, मंगोपीर के रिहायशी और गुलशन बिहार स्कूल जा रहे थे कि इसी दौरान रॉन्ग में आने वाले जो टैंकर है उसने जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को हिट किया, जिसके नतीजे में 4 साल हसन जो था वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जैसे इन घर वालों को इत्तला मिली है, फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे, लेकिन इनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। खूनी हादसात का जो सिलसिला है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो हादसा पेश आए, जहाँ पर एक जो है वो जौहर मोड़ के करीब एक खातून को जो है वो ट्रॉलर ने टक्कर मारकर जख्मी कर दिया, जबकि रात गए एक रोज़ कबल जो है वो एक और वाटर टैंकर ने एक शहरी को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। 2 रोज़ कबल जो है वो एक भाइयों को, 2 भाई सगे जो करीमाबाद के करीब से जा रहे थे, उनको जो है वो एक तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने कुचल दिया, जिसके नतीजे में मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ट्रैफिक हादसा का जो खूनी खेल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसको जो है वो ड्राइवर को पुलिस हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाटर टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद भी तहकीकात की जा रही है, लेकिन एक और हादसा पेश आया और एक और कीमती जान जो थी वो ज़ाया हो गई है। इस वक्त ज़ख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल में है और लाश को भी जो है वो ज़ख्मी तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया। भी जो है वो पुलिस हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं। जी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन में गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर ने सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। तनवीर पास्ता ने सानिया में अमवात की एक बड़ी वजह रेस्क्यू इंतजामात की सुस्त रवि को करार दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइए। सानिया गुल प्लाजा में जुडिशल कमीशन के रूबरू गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने कमीशन के सवालनामों का जवाब जो है वो दे दिए हैं, जबकि तनवीर पास्ता ने सानिया में हलाकतों की जो है वो रेस्क्यू के सुस्त इंतजामात को करार दे दिया है। उनका कहना था कि ज़्यादा हलाकतें इसलिए हुई चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई सुस्त था। उनका ये कहना था कि 20 मिनट के अंदर जो है वो पहले फायर टेंडर का पानी ही ख़त्म हो चुका था, जबकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है 10:55 पर पहुंची थी। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अपने मदद आप तहत निजी वाटर टैंकर जो हैं वो अरेंज करके दिए थे, जबकि फजर के बाद कराची वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से उनको पानी मुहैया फराहम हुआ था जो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी। लेकिन तनवीर पास्ता ने कहा कि तब तक आग की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी थी। उनका ये भी कहना था कि रेस्क्यू एहलकारों के पास ना तो कोई आलात थे, ना ही उनके पास हिफाजती जैकेट वगैरह थे, ना ही फोम था और ना ही केमिकल था, इसलिए वो लोगों को बचाने में नाकाम रहे। तनवीर पास्ता ने यह भी कहा कि कुछ फंसे लोगों ने हमें अंदर की लोकेशन दी और हमने अपनी मदद आप तहत वहाँ पर जो है लोगों को बचाया। उनका कहना था कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त होता, उनके पास आलात होते और जल्दी होता तो मज़ीद जो है लोग जो हैं या शहरी जो है बचाए जा सकते थे। लिहाजा ये जवाब जो है कमीशन ने केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है, तहकीकात के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने 12 मार्च को हुकूमत सिंध की गाड़ी नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। सिंध हुकूमत की गाड़ी जब्त, कस्टम्स हुकाम और सूबाई हुकूमत आमने सामने। सरकारी गाड़ी जब्त करने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गाड़ी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मलकियत, तमाम दस्तावेज दिखाने के बावजूद गाड़ी तहवील में ले ली गई। गाड़ी फौरी वापस की जाए और तहरीरी माफ़ी मांगी जाए। शर्जील मेमन का मुतालिबा, महकमे के साथ ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। सीनियर सूबाई वजीर का सख्त पैगाम। मज़ीद जानते हैं हाजिज जमाली से। हाजिज बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये एक अजीब तनाज़ा हुआ है कि सिंध हुकूमत की एक हाईएस्ट गाड़ी है जो कस्टम हुकाम ने जब्त कर ली है। कल ये वाकया पेश आया है
जिसके बारे में एक्स पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुद जो है एक बयान जारी किया है और बताया है कि ये जो गाड़ी है ये महकमा इत्तलात सिंध की मिल्कियत है और ये गाड़ी जो है इसके तमाम तर दस्तावेजात मौजूद हैं और ये गाड़ी जो है ये इंडस मोटर्स के आउटलेट से हुकूमत सिंध ने बाकायदा खरीद कर ली है। इन्होंने कहा है कि 12 मार्च को सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर कस्टम मुकाम ने जब्त किया है और जब्त की जाने वाली गाड़ी जो है इंडस मोटर्स से खरीदी हुई है। उन्होंने कहा है कि तमाम दस्तावेजी सबूत फराहम हमने किए हैं, उसके बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना इंतहाई नाअहली और सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक संगीन किस्म के नाकाबिल कबूल रवैया है। शर्जील मेमन ने मुतालबा किया है कि कस्टम मुकाम फौरी तौर पे ये गाड़ी जो है वो वापस करें और मामले का तहरीरी तौर पे जो है हुकूमत सिंध से या महकमा इत्तलात से माजरत भी करें। तो ये एक तनाज़ा हुआ है। गाड़ी अभी तक भी ज़राए बता रहे हैं कि कस्टम मुकाम के पास है, गाड़ी वापस नहीं हुई है और सिंध हुकूमत जो वफाकी इदारा है पाकिस्तान कस्टम उससे माफ़ी का मुतालबा कर रही है। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गंदम की बोरियां कहां गईं? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? सिंध के महकमा खुराक में खरबों की मेगा करप्शन का तहलका खेज इंकशाफ। गोदामों से अरबों रुपए मालियत की गंदम की बोरियां गायब, बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। अरबों रुपए की गंदम गुम, महकमा खुराक में हलचल मच गई। लाड़काना डिवीजन के सरकारी गोदामों से गंदम गायब। महकमा खुराक ने मुतअद्दिद अफसरान को फाइनल शोकोज नोटिस जारी कर दिए। जिम्मेदार अफसरान से जवाब तलब। एक हफ्ते में वजाहत ना दी तो मामला फौरी एहतसाब ब्यूरो को भेजने की भी वार्निंग दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा खुराक सिंध का है जहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों की नहीं खरबों की जो है मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया। ये स्कैंडल जो इंकशाफ किया वो महकमा खुराक सिंध के सेक्रेटरी गुलाम अब्बास नाइच की तरफ से किया गया, जिन्होंने तहरीरी तौर पर इंकशाफ किया है कि महकमा खुराक सिंध की सिर्फ लाड़काना डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला से 4 अरब 63 करोड़ 87 लाख 22,497 गंदम की बोरियां गुम कर दी गई है। महकमा खुराक ने लाड़काना डिवीज़न के अफसरान को फाइनल शोकाज नोटिस जारी करके एक हफ्ते के अंदर वजाहत तलब कर ली है। वजाहत न देने पर उनके खिलाफ महकमा जो केस है वो कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब के हवाले करने का जो फैसला कर लिया गया है, यानी उनको तंबी कर दी गई है। इस हवाले से महकमा खुराक के मुताबिक लाड़काना सिर्फ ज़िले के गोदामों से 84,274 बोरियाँ गुम कर दी गई हैं, जबकि जैकबाबाद ज़िले के गोदामों से 38,223 गंदम की बोरियां गायब कर दी गई हैं, जबकि कंबर शदत कोट ज़िले के गोदामों से 40,386 गंदम की बोरियां गुम कर दी गई, जबकि अफसरान को बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद किसी अफसर ने किसी किस्म की वजाहत नहीं की, जिसके बायस महकमा खुराक सिंध ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लाड़काना जगदीश कुमार और दीगर अफसरान जिसमें मोहम्मद शरीफ भुट्टो, अली रज़ा बिरोही, मुमताज़ अली जतोई, जाज़िब अली शाह, आरिफ हसन अबड़ो और जे मक्सी को फाइनल शोकाज नोटिस जारी कर दिए और तमाम अफसरान को एक हफ्ते के अंदर वजाहत करने की हिदायत कर दी है। और सेक्रेटरी खुराक ने वाज़ह तौर पर शोकाज नोटिस में लिखा है कि अगर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर वजाहत नहीं की बार बार नोटिस देने के बावजूद, तो अब जो है ये मामला नेब के सामने रखा जाएगा और नेब इनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाएगा। लेकिन ये सिर्फ मामला लाड़काना डिवीज़न का, जहाँ पर खरबों रुपये की गंदम की बोरियाँ गायब करके अफसरान ने जो है जेब गर्म कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। अब जो है महकमा खुराक एक्शन में आया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। जी आज़ाद नोड़ियों में अपडेट कर रहे थे। आज़ाद साथ ही रही। ईद पर सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जायद किरायों पर पाबंदी आयद, तमाम इदारे फील्ड में मुतहरिक। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, जायद किराए लेने पर कार्रवाई होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट महकमा को अरसाल करने की भी हिदायत कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। ये ईद उल फितर पे किराए ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिए हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने इसके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम शुरू करने का फैसला किया है और इसी तनाजुर में एक लेटर जारी हुआ है। तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको सिंध भर के बल्कि वफाकी इदारों को भी लिखा गया है। इन इदारों को लिखा गया है कि पुलिस, तमाम ज़िले इंतज़ामिया, नेशनल हाईवे, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया और दीगर हुकाम, इनको इस लेटर में हिदायत की गई है कि वो ज़्यादा किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। शर्जील मेमन का इस हवाले से, चूँकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, एक बयान भी जारी किया है
और उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद सख्त तौर पर किरायों में इजाफा, मुसाफिरों पर इजाफी बोझ पड़ता है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना और बगैर इजाज़त किरायों में इजाफा रोकना मुतल्लिक़ इदारों की जिम्मेदारी है। तमाम अफसरान को हिदायत की जाती है कि अपने अपने दायरे इख्तियार में ज़्यादा किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। ये कहना था शर्जील नाम मेमन का, और उन्होंने कहा है कि मुसाफिरों को सरकारी मुकर्रर करदा किरायों पर महफूज और सहल सफ़र की सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा ऐसे तमाम ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ स्पॉट पर कार्रवाइयाँ की जाएँ और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुसाफिरों के किराए भी वापस करवाए जा सकते हैं, उनको जुर्माने भी किए जा सकते हैं। ये कहना है सीनियर सूबाई वजीर का, और इससे अब ये उम्मीद जागी है कि शायद ईद उल फितर पे किरायों में इजाफा ना हो। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर कायद में दालों की कीमतों में इजाफा हो गया है। होलसेल मार्केट में दाल माश 40, दाल मसूर 20 और दाल चना 10 रुपये महंगी हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार में और इतलात ये हैं कि दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। दाल चना, दाल मसूर और बिलखुसूस दाल माश की कीमतों में होलसेल की सतह पर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, और ये इजाफा दो दिन से लेके एक हफ्ते के दौरान हुआ है। इस वक्त मेरे साथ एक ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जो बिलखुसूस माश की दाल की बात करें तो माश की दाल किस हद तक महंगी हुई है एक हफ्ते में, और वजूहत क्या है, और मसूर की दाल, चने की दाल भी महंगी हुई है, उनकी वजूहत क्या सामने आई हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, ऐसा है कि माश दाल 380 रुपये थे, ठीक है, अभी फ़िलहाल वो 420 रुपये किलो हो गए। सही है। तो सूरत हाल ये है कि मौजूदा जंग की हालात की वजह से कहा जा रहा है ये है, लेकिन मुझे यूँ नहीं समझ में आता। जंग तो हो रहे मुख्तलिफ दीगर ममालिक में, हमारे ममालिक में, हमारे मुल्क में इस तरीके से रेट बढ़ना लामुनासिब है। सही है। इसमें मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें थोड़ी सी सब्सिडी वगैरह दें और ताउन करें। और सूरत हाल ये कि कुछ मार्केट के तेज़ी बहुत स्पीड से हो जा रही है। सही है। और इनपुट वगैरह का भी कुछ मामलात हैं, कुछ माल नहीं आ रहे हैं। जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने जंग को जवाज़ बनाकर दालों की कीमतों में इजाफा किया है। कुछ ऐसे हैं, ये भी है, कुछ मुमकिन है कि कुछ मुनाफाखोर वगैरह कोई बहुत बड़े जो स्टॉक जो इंपोर्टर वगैरह हैं, ऐसी सूरत में कुछ समझ में आता है हम लोगों को। बाकी ये है कि मिल वाले डिलीवरी वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं कि माल पीछे से शॉर्ट है, इस वजह से रेट बढ़ रहा है। ठीक है। दाल कच्चे जो माल आते हैं वहाँ से जो फिर यहाँ आकर तैयार होती है, उसमें प्रॉब्लम है, और कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे ताजिर से बात हुई और इनका ये कहना है कि कच्चे का जो माल आता है, नहीं कि दालें पहले कच्चे में आती हैं, उनके रेट बढ़े हैं, जिसके बाद बुकिंग भी जो है वो भी बढ़ गई है और दालों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी, रमज़ानुल मुबारक में भी फल फरोशों की मनमानियाँ कम न हो सकीं। सरकारी कीमतों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है। कीमतों से मुतल्लिक तफसीलात बताएंगे रिमशा इस्माइल। रिमशा बताइएगा। शहर कायद में रमज़ान मुबारक में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है, और रेट लिस्ट के मुताबिक हम देख रहे हैं कि शहर कायद में कहीं पर भी जो है वो फल फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। केले की बात करें तो 181 के बजाय ये भी तकरीबन 200 रुपये फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर हम बात कर लें सेब की, तो सेब की कीमत जो है वो 367 के बजाय आज भी जो है वो 500 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर हम पपीते की बात कर लें तो पपीते की सरकारी कीमत 198 रुपये है, ये भी तकरीबन 250 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। किन्नू की बात कर लें तो ये 322 रुपये के बजाय 350 रुपये फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ खरबूजे की बात करें तो 122 के बजाय ये भी तकरीबन 200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 167 के बजाय 250 रुपये, जबकि चीकू की बात करें तो ये भी तकरीबन 106 रुपये के बजाय तकरीबन 250 रुपये में जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। तरबूज भी जो है महंगा बेचा जा रहा है। अगर हम बात कर लें तरबूज की, तो तरबूज की जो कीमत है वो 180 से 200 रुपये फी किलो जो है वो फी किलो जो है वो बाजार में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और दीगर खर्चात के बाइस फल महंगे बेचे जा रहे हैं, और रमज़ानुल मुबारक में फलों की कीमतों में जो है वो काफ़ी है। जी नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद से कबल जहां खवातीन ने अपने कपड़ों की खरीदारी मुकम्मल कर ली है, वहीं मैचिंग दुपट्टों की तलाश भी उरूज पर है। कोरंगी में लगने वाले हफ्ता बाजार में खवातीन की बड़ी तादाद और रंग बिरंगे और दीदा ज़ेब दुपट्टों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। जानते हैं मज़ीद दुआ शकील पराचा से। दुआ बताइएगा।
हमें पता है कि रमज़ान मुबारक जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और ये जैसे जैसे करीब आ रही है तो ख़वातीन की जो शॉपिंग में है उन्होंने भी स्पीड पकड़ ली है और अपने कपड़े ख़रीद रही हैं, साथ ही साथ मैचिंग जो है वो दुपट्टे भी ख़रीदे जा रहे हैं। और मैं इस वक्त कोरंगी के हफ्ता बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, मुझे बताइएगा, बड़े ही खूबसूरत और रंगीन दुपट्टे आपने अपनी शॉप पे रखे हुए हैं, तो कितनी सेल्स हो रही है ईद के मौके पर? अल्लाह का शुक्र है, वैसे हमारी सेल जैसे 10-15 हज़ार हो रही थी, अभी माशाल्लाह 80-90 हज़ार लाख, अल्लाह का शुक्र है। अभी लेडीज़ ने दुपट्टे सूटों वगैरह की तो शॉपिंग कर ली है, दुपट्टे लेना भूल गई, अभी दुपट्टे ले रही हैं। अच्छा, कौन से स्टफ के दुपट्टे ज़्यादा सेल हो रहे हैं? ये हमारे पास शेफोन दुपट्टा हो रहा है, ये ब्रांड का दुपट्टा है, डायमंड दुपट्टा है, ये सारे स्टॉल माशाल्लाह मेरे लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा काम बहुत सेट है, हमारे पास बाजार से रेट कम है, अल्लाह का करम है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे वो दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि बाकी मार्केट्स की निस्बत जो है यहाँ पे रेट्स भी कम रखे हुए हैं, मुनासिब रखे हुए हैं और यहाँ पे वैरायटी भी इस कदर है, हर तरह का, हर मटेरियल का, हर फैब्रिक का दुपट्टा यहाँ पे मौजूद है। जो ख़वातीन ये वीडियो देख रही हैं, जिन्होंने अभी तक शॉपिंग जो है सूट वगैरह ख़रीद लिए हैं, दुपट्टे नहीं खरीदे, तो यहाँ पे लाजमी आए, अपनी दुपट्टों की शॉपिंग करें, सूट मुकम्मल करें और ताकि ईद पर वो अच्छे दिख सकें। नाजरीन, हामला खवातीन के लिए गर्मी में ईद शॉपिंग खतरनाक है। सिंध गवर्नमेंट सर्विस अस्पताल में गर्मी से मुतासरा कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी है। माहिर इमराज निस्वां डॉक्टर जमीला राजपर कहती हैं कि गर्मी की वजह से माँ और बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा। कैद में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जो हमला ख़वातीन समेत दीगर ख़वातीन और दीगर अफराद में की मुश्किलात में भी इजाफ़ा होने का खदशा है। अभी भी गर्मी की वजह से मुख्तलिफ़ अस्पतालों में डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल के शोबा इमराज नस्वा में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमीला राजपर साहिबा। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे कि ख़ास तौर पे इस मौसम में हमला ख़वातीन जो है वो अपनी हमल के साथ साथ जो है वो शॉपिंग को भी कम नहीं कर रही और मुख्तलिफ बाज़ारों में जा रही है, तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? मैडम, क्या कहेंगी, शॉपिंग के साथ साथ एहतियाती तदाबीर क्या अपनाने की हिदायत करेंगी? देखिए, शॉपिंग तो एक ज़रूरी एलिमेंट है, वो तो प्लेजेंट एक एक्टिविटी होती है, लेकिन ख़वातीन के लिए मेरी गुजारिश ये होगी कि इस दौरान एक तो अपनी पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाएं, अफ्तार और सहर के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो रोज़ा है उसमें ऑलरेडी जो है वो कमज़ोरी और ख़ुराक की कमी की वजह से उनको वीकनेसेस होती हैं। तो शॉपिंग के जाने से एक तो टाइमिंग का ख्याल रखें, गर्मी के टाइम में बेहतर यही है कि बाज़ारों में ना जाएं, अगर ठंडे औकात में जाएं। और मेन आपको मैं एडवाइस एक आपके चैनल के ज़रिए एक मैसेज दूंगी कि जो बाहर ईटिंग का सिस्टम है, जैसे खाने पीने की अशिया को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा उसकी हाइजीन का और उसका ख्याल रखें, क्योंकि बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, आजकल हम अपनी ओपीडीज़ में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स ज़्यादा फेस कर रहे हैं। एक तो रमज़ानुल मुबारक में खाने के औकात डिफरेंट हो जाते हैं, दूसरा ये होता है कि जो है बाहर के खाने की वजह से और कंटामिनेशन की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं। साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद पेचीदगियों से महफूज रह सकें। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की बनाई हुई IT मार्की उजड़ गई। कामरान टेसूरी को रुखसत हुए सिर्फ एक दिन गुजरा है कि गवर्नर हाउस सिंध में तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त IT प्रोग्राम मुबैना तौर पर खामोश हो गया है। IT मार्की में मौजूद लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स मुबैना तौर पर हटा दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। खुर्शीद, बताइएगा। नाज़रीन, मैं साथ मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बैक यार्ड में, जहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये वो NXC है जिसमें 50,000 बच्चे साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसूरी ने इस IT मार्की को बनाया था। इस IT मार्की में तकरीबन 50,000 के बच्चे जो है वो यहाँ पर IT के कोर्सेज़ कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जो कोर्सेज़ हैं, लेटेस्ट दौर जदीद के कोर्सेज़ कर रहे थे। एक ही दिन गुजरा है नए आने वाले गवर्नर मोहम्मद निहाल हाशमी को ओहदा संभाले, और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस जो IT जो NXC बनाई थी साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसूरी ने, इसका हाल आप मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से इसकी कुर्सियाँ बड़ी बिखरी पड़ी हैं। NXC के चारों तरफ में जो कंप्यूटर्स हैं वो रखे हुए हैं, इनके साइड के जो पर्दे हैं वो गिरा दिए गए हैं, और मुख्तलिफ जो एयर कंडीशंस हैं जिससे इसको ठंडा रखा जाता था वो भी कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी अलग से निकाल के रख दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो 50,000 बच्चे ऑनलाइन या फिर यहाँ पर आने के बाद मुख्तलिफ शिफ्टों में IT के AI के जो कोर्सेज़ हैं वो कर रहे थे, अब उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, उन कोर्सेज़ का क्या होगा? कुछ कोर्सेज़
अधूरे रह गए होंगे, उन अधूरे कोर्सेज़ को कौन मुकम्मल करवाएगा। अब तो एक ही दिन गुजरा है, हमारी जो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि मौजूदा गवर्नर को ये इनिशिएटिव जो है वो जारी रखना चाहिए, लेकिन हम इस सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स देख रहे हैं कि इस IT मार्ग की जो रोशन मुस्तकबिल तस्वुर की जा रही थी उन तालिब इल्मों के लिए कि जो दौर जदीद के IT कोर्सेज़ कर रहे थे, मुख्तलिफ शिफ्टों में आ रहे थे, कुछ हैदराबाद से आ रहे थे, कराची के लोग थे, मुख्तलिफ शिफ्टों में मुख्तलिफ अवकात में 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो AI से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। मुस्लिम लीग नून के जो नामज़द करदा नए गवर्नर हैं निहाल हाशमी, अब ये भारी ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है कि अब इस IT के इनिशिएटिव को वो रिन्यू करते हैं या इसका जो है वो इसको जो है वो ख़त्म करते हैं। जी, गुलबर्ग टाउन इंतज़ामिया ने 12 करोड़ की लागत से अजीज़ाबाद के अवाम के लिए 1.7 किलोमीटर की नई सड़क तामीर कर दी। ये सड़क एक दहाई से खस्ता हाली का शिकार थी। तामीर का काम 3 माह कबल शुरू हुआ और इब्तदाई मराहिल में कारपेटिंग मुकम्मल कर दी गई है। सड़क की मुकम्मल तज़य्युन और आइश ईद के बाद मुकम्मल की जाएगी। मज़ीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं फेडरल एरिया के ब्लॉक 8 में मौजूद हूँ। यहाँ की जो आवाम है तराफ की ब्लॉक 8 से ब्लॉक 2 की, ये पिछली एक दिहाई से इस खस्ता हाल सड़क से गुज़राम जो है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहा, लेकिन बिलाखिर गुलबर्ग टाउन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ईद से कबल इस आवाम को जो है वो एक नई तामीर करके दी गई है सड़क, जिसका तोहफ़ा दिया गया है। बताया जाता है कि 12 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को तामीर किया गया है। 1.7 किलोमीटर की सड़क है जिसको शारा नेमतुल्ला ख़ान के नाम से मंसूब किया गया है। मेरे पीछे ये तख्ती संग बुनियाद की शारा नेमतुल्ला ख़ान की जो है वो लगी हुई है, जिसका बदस्ते मुबारक मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से किया गया। इस शारा नेमतुल्ला की तज़ीन व आराइश जो है वो बताया जा रहा है कि ईद के बाद मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में जो है वो 1.7 किलोमीटर की सड़क की कारपेटिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इसके अतराफ़ जो है वो कर्व स्टोन लगाए जाएंगे। सड़क पर जितने भी चबूतरे पथारे जो सड़क से तजावुज़ कर गए थे उन तमाम को जो है वो मसमार किया गया है। इस गुज़रगाह को जो है वो कुशादा किया गया और उसके बाद इसमें कारपेटिंग की गई है, कर्व स्टोन का इस्तेमाल होगा। साथ साथ इसको पुररौनक बनाने के लिए इस सड़क पर जो है वो जो टाउन चेयरमैन हैं नुसरतुल्लाह, उनकी जानिब से बताया गया है कि स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो लगाई जाएंगी। जी एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कारोबार के हवाले से आपको खबर दें, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम फैसला। स्टॉक मार्केट में सहूलत अकाउंट के जरिए सरमायाकारी की हद 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। सरमायाकार अब 1 से ज़ायद ब्रोकर्स के साथ सहूलत अकाउंट्स खोल सकेंगे। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा। SECP का अहम फैसला सामने है कि स्टॉक मार्केट में सहूलत अकाउंट के जरिए सरमायाकारी की हद 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। सरमायाकार अब 1 से ज़ायद ब्रोकर के साथ सहूलत अकाउंट खोल सकेंगे और ये भी कहा SECP ने कि सरमायाकार एक ब्रोकर के साथ सिर्फ एक सहूलत अकाउंट रख सकते हैं। सरमायाकार सिर्फ शनाख्ती कार्ड के जरिए सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं। सहूलत अकाउंट ऑनलाइन भी खोले जा सकते हैं। SECP के मुताबिक सहूलत अकाउंट पहली बार स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए आसान तरीका फराहम करता है। स्टॉक मार्केट में इंफरादी सरमायाकारों के लिए अकाउंट की तादाद 5,42,000 पर पहुंच गई है। एक नई तादाद है कि जो बुलंद सतह पर पहुंचा है। मैसर अकाउंट और रोशन डिजिटल अकाउंट की तादाद 1,44,000 हो गई है। और यहाँ पर मजबूरी तौर पर देखा जाए, नौजवान शहर अकाउंट के जरिए कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी करें और गैर मुल्की सरमायाकार प्लेटफॉर्म के बजाय जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करें। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे कि आप सोशल मीडिया उस पर देखते हैं कि बाहर के अकाउंट के लिए आता है, तो यहाँ पे एक जदीद अकाउंट सिस्टम जो है जो कि स्टॉक मार्केट में जो है बासानी सरमायाकारी करते सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड के जरिए यहाँ अकाउंट खोले जा सकेंगे। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात कम न हुए। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3,629 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 1,54,000 की सतह बरकरार ना रह सकी। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 369 रुपये डूब गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। देखा जाए जो मौजूदा सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, जो जंग के असरात कम नहीं हुए हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात नजर आए हैं, मंदी के बादल छा रहे हैं।
एक हफ्ते में अंडर इंडेक्स में 3,629 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में अंडर इंडेक्स 2.6% कमी से 1,53,886 की सतह पर बंद हुआ है और हंड्रेड इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,58,624 और कम तरीन सतह 1,44,119 रही है। एक हफ्ते में 132 अरब रुपए मालियत के 2,025 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है और एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 369 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मजमूई तौर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर जो है यहाँ पे देखा जाए 17,698 अरब से कम होकर 17,329 अरब रुपए पर आ गई है। माहिरीन का कहना है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है, उससे आगे चलकर महंगाई की रफ्तार बढ़ सकती है और उसके असरात नजर आ रहे हैं कि जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी 10.5% पर बरकरार रखी है और यहाँ पे ये भी खतरा का इजहार किया है कि अगर मशरक़ वस्ती की सूरत में सप्लाई चेन मुतासर रही तो पेट्रोल और डीजल की कीमत मजीद इजाफा हो सकता है और साथ ही देखा जाए हुकूमत RLNG की जो कीमत है उसे 22% का जो है इजाफा कर दिया। इससे बिजली की कीमत बढ़ जाएगी जो महंगाई के साथ जो है वहाँ पर मजीद बोझ डालेगी। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरंगी सेक्टर 33C में पानी की शदीद किल्लत के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रिहायशियों के मुताबिक कभी एक हफ्ता तो कभी 15 दिन तक पानी की फराहमी बंद रहती है। इलाका मकीनों ने हुकाम से फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल करने का मुतालिबा किया है। आगाह करेंगी राबेल सदीद। राबेल बताइएगा। देखिए कोरंगी 33C के मकीन जो है पानी जैसी नेमत से महरूम है। यहाँ पर जो मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के लिए जो है वो लगाई तो गई हैं लेकिन यहाँ पर कोई जो है वो पानी का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है वो कनेक्शन ले लेके पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और फिर उनका यही कहना है कि 15-15 दिन तक जो है वो पानी नहीं आता, जिसकी वजह से इस रमज़ान की रोज़े के दौरान भी जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे खातून मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा जब पानी नहीं होता फिर आप लोग किस तरह गुजारा करते हैं? खरीद के इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी पैसों से लेकर आना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है, परेशानी होती है। पानी नहीं होता, हफ्ते नहीं आता तो परेशानी बहुत होती है। पानी की वजह से हर काम रुका हुआ होता है। पानी हो तो सारे काम होंगे, पानी नहीं है तो परेशानी बहुत होती है। ठीक है, अच्छा हाँ आप हमें ये बता देंगे कि क्या कहते हैं जो है वो अब जो खरीदती हैं पानी वो कितने का खरीदती हैं? 50 रुपए का 1 गैलन देते हैं। 50 रुपए? 50 रुपए। अच्छा, तो एक जो गैलन होता है वो कब कितना टाइम तक इस्तेमाल हो जाता है? वो पीने में इस्तेमाल कर लो या इस्तेमाल में वैसे ले लो ज़रूरत के टाइम पे, मगर 1 गैलन में नहीं होता गुजारा। ठीक है, फिर अच्छा ये बताइएगा दिन भर में फिर आप लोग कितने गैलन जो है वो कर लेते हैं इस्तेमाल? 4 भी लग जाते हैं, 5 भी लग जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा जब ये गैलन का इतना इस्तेमाल करते हैं जाहिर सी खर्च होता है तो फिर इतनी तो आमदनी नहीं होती एक आदमी। हाँ, आमदनी नहीं है मगर इसको तो चाहिए ना, ज़रूरत के लिए लेना पड़ता है, करना पड़ता है ना, काम हो या नहीं हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो खातून उनका यही कहना है कि आमदनी इतनी नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है वो पानी जैसी नेमत जो है यहाँ पर मैसर नहीं है और उनको पानी भी ख़रीद कर जो है वो पीना पड़ता है। उनका ये कहना है कि 50 रुपये का 1 गैलन मिलता है जो कि दिन भर में वो 4 गैलन जो है वो मंगाते हैं ताकि जो पीने का पानी है वो तो एक मकीन को मैसर आ सके। जी जमात इस्लामी की करीमाबाद अंडरपास के तर्ज तामीर पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सदर इकबाल सांड ने आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मुनाफिकीन का काम सिर्फ और सिर्फ सियासत करना है। जमात इस्लामी सिंध हुकूमत के मंसूबों पर अपने बैनर्स लगाती है। हमारे नुमाइंदे शेब मुख्तार इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शेब आगाह कीजिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है वो तेज़ी से जारी हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है करीमाबाद अंडरपास को और ये कहा जा रहा है कि ये गलियां जो है वो बनाई गई हैं। पीपल्स पार्टी ज़िला शर्की के सदर इकबाल सांड हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इकबाल साहब ये बताइएगा, हम देखते हैं कि शहर में तरक्याती मंसूबे जब तकमील के मराहिल में दाखिल हो जाते हैं तो फिर ऐसी तनकीद सामने आती है जैसे करीमाबाद अंडरपास से मुतालिक आ रही है कि ये अंडरपास जो है वो नामुकम्मल है और गलियां बनाई गई हैं, तो इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अगर सिर्फ अंडरपास की बात करें तो उसका जवाब मेयर साहब ने भी दिया है। फिर उन्होंने गाड़ियां चलाई, अभी ट्रक की तस्वीर आ रही हैं, फिर मज़दा की तस्वीर आएंगी। तो मुनाफिकीन को तो मुनाफिकाना अंदाज में जवाब देना बनता है। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में वो सियासत करते हैं, जो सड़क अप्रूव्ड हो जाती है, जिसका IDP में फ़ंड आ जाता है, KMC जिसमें फ़ंड रिलीज़ कर देती है, वहाँ जमात इस्लामी बैनर लगा देती है सड़क की तामीर की जाए। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा जमात इस्लामी का यही मयार रहा है सियासत का। मैं समझता हूँ कि हर रियासत से वो भी शहर में हुकूमत में शामिल हैं। 13 टाउन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है तो 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। तो बनता तो ये कि वो अपने टाउन की तशहीर करें
कि तरक्याती काम जो है जमात इस्लामी कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। मेयर कराची आपको रोज़ किसी न किसी जगह, किसी ज़िले में, किसी न किसी इलाके में कोई ना कोई तरक्याती काम का प्रोजेक्ट का इफ्तिदा करते हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि काम होने जा रहा है। इस वक्त जिस सड़क पर आप मौजूद हैं, 1 अरब रुपये से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है और जून में इसने कम्प्लीट हो जाना है। कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए पीपल्स पार्टी बल्दिया उज़्मा कराची मेयर कराची की क़यादत में हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी।